जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत दिनों बाद हाज़िर हुआ हूँ। बहुत बिज़ी था। मैं पाकिस्तान में इन दिनों में हूँ। बहुत जल्द तुर्की वापस चला जाऊँगा इंशाल्लाह। तो आपके साथ एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। शायद कुछ लोगों को पता भी हो और कुछ लोगों को ना पता हो। तो जिनको पता है उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो वो ज़रा गौर से ये वीडियो देखें। मैंने एक कंपनी की इंश्योरेंस खरीदी थी, ठीक है। 2 पॉलिसीज़ खरीदी थी और दोनों पॉलिसीज़ मैंने वीज़े अप्लाई किए थे, ठीक है। और मेरे दोनों वीज़े जो है ना रिफ्यूज़ हो गए थे। क्योंकि वो रिफ्यूज़ होने की वजह क्या थी कि मैं टर्की में रहता हूँ और मेरे पास TRC है, रेजिडेंस है। तो वहाँ पे एम्बेसी ने मांगा था सोर्स ऑफ इनकम। तो मैंने सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान का लगाया था। उन्होंने कहा जी टर्की का चाहिए। तो आपको पता है मेरे पास वर्क परमिट है नहीं, TRC है। तो मैं उनको सोर्स ऑफ इनकम, उन्होंने एक डेट दी थी, इस डेट तक आप सोर्स ऑफ इनकम शो कर दें तो हम आपकी जो है ना प्रोसेस यानी कि स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वो मुझसे नहीं हो सका और उन्होंने मेरे वीज़े रिफ्यूज़ कर दिए। तो ये जो मैंने पॉलिसी खरीदी थी, मैंने सोचा यार इंश्योरेंस भी लिया, इतने डॉक्यूमेंटेशन की है, तो अब क्या करूँ। मैंने इनसे रब्ता किया, मैंने कहा जी मेरे वीज़े रिफ्यूज़ हो गए हैं तो मुझे रिफ़ंड दें, तो पॉलिसी में रिफ़ंड करें। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप रिफ्यूज़ल लेटर भेज दें, हम देखते हैं अगर आपका यानी कि हुआ तो हम ज़रूर रिफ़ंड करेंगे। तो मैंने इनको फिर जो है ना अपने रिफ्यूज़ल दोनों लेटर भेजे। तो इन्होंने फिर जो है ना तकरीबन 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ना उस पर काम किया और देखा कि ये रिफ्यूज़ हो गए हैं वीज़े। तो फिर इन्होंने जो है ना मुझे मेरी जो पेमेंट थी वो रिफ़ंड कर दी, ठीक है। वो रिफ़ंड किस तरह से की, ठीक है, ये देखें। कल ही ये मुझे मिला है, ठीक है। इसमें उन्होंने मुझे 2 चेक भेजे हैं, ठीक है, कंपनी ने बना के, ठीक है। 2 पॉलिसी थी तो 2 ही चेक उन्होंने मुझे भेजे हैं, ठीक है। मैं चेक आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये 2 चेक हैं, ये 2 चेक भेजे हैं मुझे कंपनी ने, ठीक है। ये ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड, ठीक है। इन्होंने 2 चेक भेजे हैं। और ये मैंने कितने की पॉलिसी खरीदी थी और मुझे कितने वापस आए हैं ये आपको बताता चलूँ। ये मैंने पॉलिसी खरीदी थी, एक पहली जो पॉलिसी मैंने खरीदी थी वो 2500 की खरीदी थी, 7 दिन की, ठीक है। वो खरीदी थी मैंने अल्बानिया के लिए, ठीक है। और दूसरी जो पॉलिसी मैंने खरीदी थी वो मैंने खरीदी थी मोंटेनेग्रो के लिए। वो भी 7 दिन की खरीदी थी, लेकिन उस पर डिस्काउंट मांगा था। तो इन्होंने मुझे 2500 की बजाय 2250 मुझसे लिए थे, ठीक है। तो उसमें मुझे इन्होंने डिस्काउंट दे दिया। अगर आप भी बुक करते हैं तो उनसे डिस्काउंट की रिक्वेस्ट करें, वो आपको डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। मेरे वीज़े, आप कहेंगे यार आपके वीज़े बड़े रिफ्यूज़ होते हैं, तो मैं आपको सीधा बात बताता हूँ कि मेरे पास TRC है। सोर्स ऑफ इनकम मुझसे तुर्की का शो नहीं होता। तो रेजिडेंस जहाँ का हो ना, सोर्स ऑफ इनकम वहाँ का शो करना पड़ता है। इसलिए एम्बेसी जो है ना सोर्स ऑफ इनकम मांगती हैं। तो इस वजह से फिर मेरा वीज़ा जो है ना रिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मेरा एक बड़े अच्छे कंट्री का वर्क परमिट आ रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। 2 दोस्तों के मेरे वर्क परमिट लग गए हैं, तो मेरा भी इंशाल्लाह आ जाएगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ये कंपनी ने मुझे जो चेक भेजे हैं, ठीक है, एक मैंने इंश्योरेंस खरीदी थी 2500 की और दूसरी खरीदी थी 2250 की डिस्काउंट के साथ। पहला जो चेक था 2500 वाला, इन्होंने मुझे जो रिफ़ंड रकम भेजी है चेक में लिख के, वो भेजी है 1716, ठीक है। और दूसरी जो 2250 वाली थी वो इन्होंने मुझे भेजी है, वो भी 1716, ठीक है। अब ये इन्होंने कितनी कटौती की है और क्या हिसाब किया है ये आपके साथ थोड़ी सी शेयर कर दूँ। इन्होंने जो मेरी पेमेंट थी उसमें चौथा हिस्सा खुद रखा है और 3 हिस्से जो है ना मुझे रिफ़ंड कर दिए हैं, ठीक है। 2250 की मैंने पॉलिसी ली थी और 1716 मुझे वापस कर दी हैं, ठीक है। 2500 वाली की भी सेम मुझे यही पेमेंट वापस आई है। तो चौथा हिस्सा उन्होंने रखा है और 3 हिस्से मुझे रिफ़ंड कर दिए हैं। मैंने 7 दिन की पॉलिसी ली थी। आप जितने दिन की भी लेंगे उसी हिसाब से अगर आपका वीज़ा लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए बेस्ट विशेज़। अगर अल्लाह ना करे किसी वजह से नहीं लगता तो ये आपको चौथा हिस्सा रख के 3 हिस्से आपको रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। चाहे आपकी 5000 की पॉलिसी हो चाहे 4000 की हो, ठीक है। ये आपके सामने है। मैं कभी पहले एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके बाद अगर मुझे लगे कि ये अच्छी एक बात है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 मेरे चेक देख लें, ठीक है। और ये जो उनका बैंक है, ये जी अपना बैंक है, अपना बैंक लिमिटेड, ठीक है। और ये मुझे इन्होंने TCS भेजा है चेक, ठीक है, कल ही मुझे रिसीव हुए हैं। और ये जो रिफ़ंड का जो प्रोसेस होता है ना, ये तकरीबन 2 वीक के अंदर अंदर ये आपको रिफ़ंड चेक बना के भेज देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब भी आप अपनी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इंश्योरेंस का बड़ा अहम किरदार होता है। तो इंश्योरेंस खुद से बुक किया करें। और इंश्योरेंस जब बुक करते हैं तो चाहे किसी कंपनी से बुक करते हैं चाहे एजेंट से,
उसको एक दफ़ा गूगल पे डाल के उनके पोर्टल पे वेरीफाई ज़रूर किया करें क्या जितने दिन की इंश्योरेंस लिखी है उतने दिन की है। क्योंकि जो मैंने पहले वीज़े अप्लाई किए थे उन्होंने मुझे इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा जिसके साथ मैं अटैच था उसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसार्ड किया था। मेरी 1 महीने की पॉलिसी एडिट करके भेज देता था, लेकिन उसमें जो कंपनी की बुकिंग होती थी वो 1 या 2 दिन की होती थी। ठीक है, तो ये होता है। तो आप ज़रूर जो है ना इसको जो है ना चेक किया करें। अगर आप इस कंपनी की यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी की लेते हैं पॉलिसी, तो ये आपको जो है ना अगर वीज़ा लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आप ट्रैवल भी करें। अगर नहीं भी लगता तो फिर ये आपको ये चौथा हिस्सा रख के 3 हिस्से रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, एक बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, परेशान होता है, तो चलो ये कुछ पेमेंट तो जो है ना रिफ़ंड कर देते हैं ना, तो बंदा चलो कुछ दिन का बंदा राशन तो चला सकता है ना अपना, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और बाकी बहुत से दोस्त जो है ना एजेंटों से अप्लाई करते हैं, तो एजेंट हजरात क्या करते हैं, उनके पास अगर 20 केस हों तो 20 अप्लाई करें, 15 रिजेक्ट हो जाएँ या रिफ्यूज़ हो जाएँ, तो अगर वो 15 का हिसाब दिखा, एक केस का 2000 रुपये लगाएँ तो 15-30 हज़ार उनकी जेब में चला जाएगा। वो आपको बताते भी नहीं, इन चीज़ों का आपको पता ही नहीं है। ठीक है, वो कुछ लोगों को पता भी होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस खुद से बुक करें। ठीक है, और फाइल जिस वीज़ा भी आप अप्लाई कर रहे हैं, वीज़े की फ़ाइल खुद तैयार करें। उसके लिए 2-3 अहम चीज़ें हैं। कवर लेटर एक होता है, ठीक है, और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है। अगर ये आपसे नहीं फिल होता, आप किसी भी टाइपिंग वाले के पास जाएं, उसको बोलें मुझे कवर लेटर लिख दे और जो है ना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल, उनका यही काम होता है। बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो 200-400-500 लेंगे, ये आपके दोनों काम कर देंगे। एक टिकट बुकिंग लें, ठीक है, होटल खुद से बुक कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी वाले के पास भी जाते हैं तो 500-1000 दे के होटल बुकिंग और टिकट, डमी टिकट आप उनसे ले सकते हैं और अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस खुद बुक करें। ये जो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है UIC, अगर आप प्ले स्टोर में लिखेंगे तो ये जो है ना आपको यानी कि ऐप आ जाएगी इनकी। ऐप डाउनलोड करें में उसमें व्हाट्सअप नंबर है इनका, व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें और इनसे पॉलिसी लें और अपना वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट करें। अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लगता तो फिर ये आपको 3 ही से एक ही साथ खुद रखेंगे और 3 से रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, तो आप दूसरों को भी मशवरा दें, ये वीडियो शेयर भी करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फ़ायदा हो इस महंगाई के दौर में, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही कुछ ऐसे हैं। ठीक है, मैंने देखा इधर आके यहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं। ठीक है, मैं हॉस्पिटलों में भी गया हूँ तो वहाँ पे भी लोग मरीज़ हर तरफ, कचहरियाँ या जहाँ भी जाऊँ, ठीक है, लोग थोड़े तकलीफ़ में हैं। अल्लाह करे सबकी तकलीफ़ दूर हो और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जिस कंपनी की इंश्योरेंस खरीदें उसको वेरीफाई करें। ठीक है, अगर ये जो मैंने आपको यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी बताई है, इसका लोगो भी मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, इससे लेंगे तो इससे आपको, मेरे दोस्त का जो वीज़ा लगा है, एक अल्बानिया का वीज़ा लगा है, उसी दोस्त का चिली का वीज़ा भी लगा है इसी इंश्योरेंस पे। ठीक है, और पहले हम एक इंश्योरेंस खरीदते थे तो वो हमारी इंश्योरेंस फेक थी। ठीक है, तो इंश्योरेंस बड़ी अहम किरदार अदा करती है, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा तवज्जो दें। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई इन्फॉर्मेशन मिली है और ऐसा लगा है कि ये बंदा अच्छा है और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे, आपकी जो सोच है, जो ख्वाहिश है पूरी करे और मेरी भी करे। बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं टर्की वापस चला जाऊँगा, तो वहाँ पर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।